हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गणित की बीजगणित टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये हम सब ये जानते ही हैं कि गणित सबसे हार्ड और कठिन सब्जेक्टों में से एक है। लेकिन अगर उसी गणित में अगर कुछ इंग्लिश के वर्ड भी आ जाए तो वो तो फिर और भी हार्ड हो जाता है। तो इसमें गणित के अक्षरों के साथ साथ कुछ अज्ञात संख्याओं का भी दर्शाया जाता है, तो उसे ही बीज गणित कहते हैं। अब देखो, बीज गणित में हम पढ़ेंगे उनके व्यंजक। बीज गणित में अगर गणित के अक्षर हो तो उसे अक्षर कहते हैं, और अगर ए बी सी डी अ ब स द जो कुछ भी हो तो उसे चर कहते हैं। और इन चर और अक्षर व्यंजनों को जोड़कर जो बनता है उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे उदाहरण आपको पता ही है, x+3 यह एक बीजीय व्यंजक है। 2y-5 यह भी एक बीजीय व्यंजक है। 5a+7 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के बाद आता है पद। अब देखो, x+3 ये क्या है, पूरा बीजीय व्यंजक है। लेकिन देखो, अब x बीच में प्लस और 3, तो x जो है वो क्या है, पद है, और 3 है वो एक अलग पद है। अब 2y-5, तो 2y क्या है, पद है, और 5 क्या है, अलग पद है। तो ये जो अलग अलग करना वो क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब 5a+7, तो 5a पद है और 7 पद। इन अलग अलग भाग करना ही पद कहलाता है। अब इन पदों के कुछ उदाहरण देखेंगे जो आप नोट करेंगे। जैसे उदाहरण फर्स्ट है x+5, तो देखो x अलग पद है और 5 अलग पद है। फिर सेकंड उदाहरण 2a-3b+7, तो देखो 2a अलग पद है, -3b अलग पद है और 7 अलग पद है। तो ये हो गया पद, समझ आ गया। अब देखो गुणांक, तो जो भी ये किसी चर के साथ लगी संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक। जैसे देखो 2a, तो a के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो a का गुणांक क्या जाएगा, 2। अब तो उदाहरण देखिए, 3x, 3x में देखो गुणांक क्या हो जाएगा, 3, माइनस का 5y, तो गुणांक क्या हो जाएगा, -5। और अगर मान लो अगर x लिखा हुआ हो, उसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी हो, तो हमेशा उसका गुणांक क्या रहेगा, 1। किसी के भी आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई होती है तो उसका गुणांक सदैव 1 रहता है। ये हमेशा याद रखना कि किसी के भी आगे अगर संख्या नहीं लिखी हुई होती है, जैसे x है तो x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक सदैव क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, समान पद। तो देखो, जिन पदों में चर और उसकी घात समान हो तो वे चर क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। जैसे देखो 3x+5y, तो ये देखो x और y अलग अलग है तो ये समान पद नहीं है। लेकिन अगर 5x+3x, तो देखो दोनों के पीछे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसमें ये पद क्या है, समान है, तो उसे क्या बोलते हैं, समान पद। और एग्जाम्पल मान लो 5y+3y, तो ये भी क्या हो गया, समान पद। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10z+3z, तो देखो दोनों में z आ रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, समान पद। तो इसके अब उदाहरण करेंगे कि हम समान पद के कौन कौन से उदाहरण आपको नोट करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण देखो 2x और 5x, तो ये देखो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये क्या हो गया, समान पद हो गया। अगला 3y और -7y, तो ये भी कैसा हो गया, y आ रहा है, तो समान पद। अब अगला है टॉपिक असमान पद। जिन पदों में चर और घात अलग हो वे असमान पद कहलाते हैं। जैसे किसी में आ जाए, देखो x आया और किसी में y आ जाए, तो ये क्या हो, असमान पद है। और मान लो किसी में x और किसी में x² आ जाए, तो आ तो x रहा है लेकिन देखो उसकी घात अलग अलग है, तो ये भी क्या कहलाते हैं, असमान पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2a और 3d, इनके भी देखो पीछे अलग है, तो ये क्या हो गया, असमान पद है। उनकी घात भी सेम होनी चाहिए, वरना वो हमेशा असमान पद कहलाएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है व्यंजनों का सरलीकरण। तो देखो, हमेशा समान पदों को जोड़कर घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो असमान पद है उनको कभी नहीं घटाया जा सकता आपस में। जैसे एग्जाम्पल देखो
2x प्लस 3x, तो ये समान पद है, तो 2x और 3x मिला के 5x हो गए। दूसरा उदाहरण है 7y माइनस 2y, तो 7 में से 2 गए, 5 बच गए। तो असमान पद कभी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन समान पद आपस में जोड़े जा सकते हैं। तो हमेशा सिर्फ समान पद ही जुड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन असमान पद आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है कि असमान पद आपस में कभी नहीं जुड़ते और ना ही घटते हैं। उनका गुणा किया जा सकता है, लेकिन जोड़ और बाकी नहीं की जा सकती है। और समान पद में जोड़ और बाकी भी की जा सकती है, गुणा भी किया जा सकता है, सब किया जा सकता है। और असमान पद में कुछ भी नहीं। अगला टॉपिक लेते हैं सरल समीकरण। तो देखो, समीकरण कब होती है कोई भी चीज़? जब किसी में बराबर का चिन्ह आ जाए तो, और उसमें चर का मान निकालना हो। तो चर आपको पता ही क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो उनका मान निकालने के लिए किसका चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, x प्लस 5 बराबर 10। तो देखो x का मान निकालना है, तो ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे आपको कि कैसे निकलता है तो ईजी। लेकिन अभी आपको डेफिनेशन, जैसे कोई बराबर के चिन्ह हो तो कोई भी पद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, तो प्लस का माइनस में हो जाता है और माइनस का प्लस में। तो वो रूल अब आगे आपको बताएंगे। तो देखो उदाहरण ये देख लिए हैं। अब बीज गणित का महत्व कहाँ काम आता है, ये हमारे दैनिक जीवन में कठिन प्रश्नों को सरल बनाने में आता है सबसे आगे। और बड़ी बड़ी क्लास है, जैसे अब 6th 7th है, तो उससे बड़ी बड़ी 9th 10th 11th 12th आगे वाली कक्षाओं में इसकी नींव जो है वो अभी से स्टार्ट होती है। उसके बाद आगे वाली कक्षाओं में हमें फ़ायदा मिलता है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और गणित को बिल्कुल सरल तरीके से लिखने के लिए काम आता है। अगला टॉपिक है चर। तो मैंने बता चुका हूँ चर क्या होते हैं। जिस संख्या का मान ज्ञात ना हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो इनका मान पता है क्या, एक्स का क्या मान है, वाई का क्या मान है, जेड का क्या मान है, ए का क्या मान है। तो वो जिसका मान नहीं पता होता है तो वे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जिसे अक्सर से दर्शाया जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी ए सी जेड, तो कोई भी होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब हम चर के कुछ उदाहरणों को नोट करेंगे जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो चर के उदाहरण है, जैसे देखो एक्स वाई जेड ए बी, ये सब क्या है, चर है। एग्जाम्पल, हम उसको हल करने के बाद x का मान लो 5 आया है, y का मान 10 है। चर का मान बदल सकता है, x का मान 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। अब आता है स्थिरांक, मतलब अचर। उसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब पता ही है कि अचर क्या होते हैं, जिसमें गणित के अक्षर हो तो फिर क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जिस संख्या का मान निश्चित हो, तो गणित के अक्षर का मान जो होता है वो निश्चित ही होता है और वो कभी नहीं बदल सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्थिरांक, मतलब अचर कहलाते हैं। उदाहरण 2 5 10 -3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अब देखो जरूरी नहीं इतनी हो, सब 1 से लगा के अनंत तक या माइनस में जितनी भी संख्या हैं वे सब क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। इस तरह हमने बीजीय व्यंजक के जितने भी परिभाषा है, जितने भी बेसिक है, वो हमने इस क्लास में भी कर लिए हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के बारे में बताएंगे। अब आप लोग कम से कम 9-10 मिनट से क्लास देख रहे हैं, तो आप ये बताना कि क्लास कैसे लगी है, कुछ समझ में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो हम 10 उदाहरणों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, सरलीकरण कीजिए 6x - 2x प्लस x। तो ये देखो इसमें समान पद है, तीनों के तीनों पद कैसे समान है, क्योंकि इनके पीछे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो x को कॉमन ले लिया है, 6 में से 2 गए 4 और 1 जुड़ गया 5, तो क्या आ गया 5x। दूसरा एग्जाम्पल, -7y में
y का गुणांक क्या है, तो आपको पता ही है किसी भी पद के आगे वाला जो भाग होता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो y का गुणांक क्या होगा, -7। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। निम्न में से समान पद चुनिए। तो समान पद कौन से, जिसके पद एक जैसे हो उसको समान पद कहते हैं। जैसे 2a 5a 3b -a। तो देखो a कितना है, 2a आ रहा है, 5a आ रहा है और -a आ रहा है। तो ये सब क्या है, समान पद है। और 3b क्या है, अलग है, तो वो नहीं लिखा है। तो समान पद क्या हो गया, 2a 5a और -a। अब सरलीकरण कीजिए। 4x + 3y - 2x। तो देखो समान पद ही जोड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो x वालों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 4x में से 2x गए तो पीछे बच गए 2x और 3y अकेला है, तो वह ऐसा कैसा, असमान कभी जोड़ते नहीं है। तो 2x + 3y ये क्या आ गया, आंसर आ गया। 5 सवाल है, सरलीकरण कीजिए। 5a - 3 + 2a + 6। तो देखो समान पद कौन से, 5a हो गया, 2a हो गया, जुड़ गए 7a और -3 और +6 जुड़ के +3, तो 7। अब अगला सवाल है, समीकरण हल कीजिए। 3x - 4 = 11। तो अब इसमें इस नियम है, वो नियम मैं अगली क्लास में आपको लिखूंगा। अब डायरेक्ट करते हैं। 3x = 11 + 4। प्लस क्यों है वो आपको कल नियम में बता दिया जाएगा। 11 और 4 क्या होते हैं, 15 होते हैं। तो ये 3x गुणा में इधर गया तो भाग में हो गया, तो x = 5। ये आपको कल पूरे के पूरे नियम लिखवा दूंगा, उससे आपको बहुत ईजी तरह के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर क्या हो, 2 हो, तो 2a + 5 का मान ज्ञात कीजिए। a का मान अगर 2 दिया हुआ है तो 2a बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 × 2 + 5, 2 दूना 4, 4 और 5 9। तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। 8 सवाल है, समीकरण को हल कीजिए। तो ये सब 7x - 3y + 2x - y। तो समान समान पद वाले जुड़ जाते हैं। तो देखो 7x के साथ क्या जुड़ेगा, 2x। तो 7x और 2x जुड़ के क्या हो गया, 9x। और -3y और -y, तो y वाले समान है तो जुड़ सकते हैं। -3y और -y जुड़ते हैं तो क्या गया, -4y। अगला सवाल है, समीकरण हल कीजिए। 4x + 7 = 3x + 12। तो समान समान पद को इधर लेकर आ जाते हैं। तो 3x इधर आ गया, तो 4x - 3x = 12 - 7। तो 4 में से 3 गए x और 12 में 7 गए 5। तो क्या आ गया, x का मान 5 आ गया। तो अब अगली क्लास में हम बीजीय व्यंजक के सारे गुण नियम सब बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।